चंपारण न्यूज दर्शन की सभी खबरें आप तक पहले पहुंचे तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और घंटी को बजाएं। न्यूज दर्शन से मैं हूं डीएन कुशवाहा। चंपारण न्यूज दर्शन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। चंपारण के रामगढ़वा एमके मिशन आवासीय विद्यालय परिवार के द्वारा चंपारण रथ से अलंकृत किए गए मशहूर ज्योतिषाचार्य, कथावाचक एवं अध्यात्म ज्योतिष केंद्र वृंदावन के संस्थापक पंडित प्रभाकर शुक्ल परिजनों एवं शुभचिंतकों में हर्ष। एमके मिशन आवासीय विद्यालय भलोहिया रामगढ़वा पूर्वी चंपारण बिहार के निदेशक डीएन कुशवाहा, सेवानिवृत्त आरडीडी ब्रजेश कुमार ओझा, बीएसडीसी के निदेशक विभास कुमार ओझा, जयकांत मिश्र, आचार्य अरविंद शुक्ल, डॉक्टर प्रोफेसर अश्वनी कुमार ओझा, अवध बिहारी पांडे सेवानिवृत्त डीएसपी, नेवी के सेवानिवृत्त पदाधिकारी बिंदा पांडे, सामाजिक कार्यकर्ता ब्रजेश कुमार गुप्ता, बाल किशोर प्रसाद पूर्व मुखिया रामगढ़वा, श्रीकांत दुबे प्रखंड प्रमुख पति एवं पूर्व मुखिया चंपापुर पंचायत, चंद्रिका प्रसाद आर्ज पूर्व मुखिया रामगढ़वा तथा ब्राह्मण समाज के रामगढ़वा प्रखंड अध्यक्ष बड़ा बाबू मिश्र सहित अन्य अतिथि एवं सम्मानित गणमान्य गणों ने मिलकर आचार्य प्रभाकर शुक्ल गुरु जी की प्रतिभा एवं उनके यशस्वी विद्वता को देखकर चंपारण रथ से अलंकृत किया। आगत अतिथियों ने आचार्य श्री के लिए कहा कि अध्यात्म भारत का प्राण है, इस प्राण को आप जनमानस में वितरित करते हुए भारतीय अध्यात्म को गौरवान्वित कर रहे हैं। अतिथि महानुभावों ने कहा कि आपको समृद्ध वक्ता, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषी, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद भी अपनी मिट्टी से कितना प्यार है, चंपारण से कितना प्यार है, यह आज हम सभी ने प्रत्यक्ष देखा। आप प्रत्येक पुरस्कार सम्मान चंपारण के नाम करते हैं, यह आपकी विलक्षणता है। हम इस विलक्षणता का आदर करते हुए आपके उज्ज्वलता के लिए मां शारदा से प्रार्थना करते हैं। बिहार की भूमि गौरवशाली रहा है, इस भूमि पर प्राण वल्लभा सुनैना के आंखों की पुतलिका सीता जी सहित मैथिली कोकिल कवि कुल दिवाकर विद्यापति जी, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, महान अर्थशास्त्री चाणक्य आदि अन्य विशिष्टम साहित्यकार, रचनाकार, इतिहासकारों का जन्म स्थली बिहार है। इस बिहार राज्य अंतर्गत सत्याग्रह की भूमि पश्चिम चंपारण में आपका जन्म हम प्रदेशवासियों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। शास्त्र सम्मत अध्ययन, गुरुजनों का विशेष आशीर्वाद एवं गुरु दीक्षा प्राप्ति के अनंतर आपने भारतीय महाद्वीप के अनेक ग्रामीण अंचलों, कस्बों एवं महानगरों में जाकर अपनी भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति को अक्षुण्ण करने के लिए अपने अमृतमयी एवं विद्वतापूर्ण वाग्धारा के माध्यम से असंख्य जनमानस को कथा ज्ञान गंगा रूपी त्रिवेणी के संगम में अपलावित करा रहे हैं। भक्तिमय वातावरण एवं पितामह के सद प्रेरणा से ही भगवत भक्ति की भागीरथी में अवगाहन करा रहे हैं, जो चंपारण के लिए ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायक है। आपका भगवान वासुदेव नंदन श्याम सुंदर की क्रीड़ा स्थली रवि तनुजा के पावन तट पर स्थित श्रीधाम वृंदावन में अध्यात्म ज्योतिष सेवा केंद्र की स्थापना भविष्य के लिए अध्यात्म के लिए गौरवपूर्ण है एवं पुराण सम्राट भागवत महापुराण में आप सिद्धहस्त हैं। आपकी कथा शैली, भाषा शैली, कार्य शैली इतनी सरस एवं सरल है कि समस्त श्रोता मंत्रमुग्ध होकर पूर्णानंद का अनुभव करते हैं। आपके द्वारा केवल कथा ही नहीं, ज्योतिष, यज्ञ, अनुष्ठान, कर्मकांड एवं वैदिक संस्कृति संस्कार के संरक्षक संवर्धन का भी यशस्वी प्रचार प्रसार होता है। आपके उज्जवल व्यक्तित्व में वैदुष्य, त्याग, विनम्रता, प्रज्ञा का मणि कांचन संजोग परिलक्षित होता है, जिसके मधुर प्रभाव से आपको अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें मुख्यतः ज्योतिष महर्षि, ज्योतिष वाचस्पति, ज्योतिष गौरव, ज्योतिष शिरोमणि, ज्योतिष स्वर्ण पदक, ज्योतिष बराह मिहिर पुरस्कार, राष्ट्र गौरव, चंपारण गौरव,
व्यास पुरस्कार, भागवत मयंक आदि शामिल हैं। आज इस पुरस्कार की श्रृंखला में हम आपको चंपारण रत्न से सम्मानित कर रहे हैं। आज आप चंपारण रत्न हुए, आप कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। चंपारण के युवा आपसे सीखेंगे, आपको अपने प्रेरणा का स्रोत मानेंगे। अध्यात्म की आवश्यकता आज प्रत्येक मानव को है। अध्यात्म के अभाव के कारण ही आज युवा भटक रहे हैं। ऐसे में आपके द्वारा यह क्रांति पूरे बिहार के लिए इतिहास होगा। आप चंपारण के लिए अद्भुत कार्य कर रहे हैं। चंपारण आपको पाकर धन्य हो रहा है। आपकी सरस्वती एवं प्रतिभा से हम सभी चंपारण वासी का सीना चौड़ा हो रहा है। आप ऐसे ही चंपारण को गरिमामय करते रहें। हम सभी आपके यशस्वी जीवन के लिए मंगल कामना करते हैं। आप हम सबके रत्न हैं। आप अपना ख्याल रखें एवं सरस्वती आपके लिए सदा सहाय हो। अंत में आचार्य प्रभाकर शुक्ल जी ने अपना आभार प्रकट करते हुए कहा कि इन गरिमामय पावन उपस्थिति के मध्य एवं शिक्षा समूह एवं स्थानीय विशिष्टम विभूतियों के मध्य अपने को पुरस्कृत होकर आनंदित हूँ, आह्लादित हूँ, गर्वित हूँ। मैं पूरी आत्मसमर्पणता से चंपारण वासियों का ऋणी हूँ एवं मुख्यतः आयोजक में डीएन कुशवाहा जी एवं मेरे हृदय स्थल विभास जी, अग्रज अश्विनी कुमार ओझा जी, नृपेंद्र कुमार ओझा जी एवं उपस्थित समस्त गणमान्य अतिथियों का आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। चंपारण वासियों के द्वारा यह सम्मान मिलने पर मैं विशेष अपनी प्रसन्नता प्रकट करता हूँ। अन्य में आचार्य जी ने गीत गुनगुनाते हुए अपनी प्रसन्नता को जाहिर किया, जो सबके लिए मनमोहक था। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे आदि। इस अवसर पर आचार्य जी ने क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। आचार्य प्रभाकर शुक्ल जी को सम्मान के बारे में मैं बता दूं, सम्मान कहीं बाजार में नहीं बिकता है। प्रतिष्ठा कहीं बाजार में बिकता है क्या? प्रतिष्ठा पाने के लिए तप करना पड़ता है। तप का मतलब होता है तपस्या। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ईमानदारी से, जो लोग पढ़ेंगे आचार्य प्रभाकर शुक्ल जी की तरह आप लोग भी विद्वान बनेंगे, आप लोग भी डॉक्टर, इंजीनियर, एसपी, कलेक्टर बनेंगे। हमारे गुरु जी की तरह आप भी पदाधिकारी बनेंगे। हमारे ब्रजेश भैया की तरह आप भी उच्च पद पर जाएंगे। तो सम्मान पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, ठीक ना? और मैं आचार्य प्रभाकर शुक्ल जी को अभी फूल की माला पहनाकर एवं प्रतिष्ठा की चादर उड़ाकर सम्मानित करने जा रहा हूं। आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। उसके बाद जितने भी हमारे आगत अतिथि हैं, आचार्य प्रभाकर शुक्ल जी को फूल की माला पहनाकर उन्हें सम्मानित करेंगे। हमारे प्रखंड प्रमुख साहब सम्मानित करेंगे आचार्य प्रभाकर शुक्ल। बारे में मैं बता दूं, बहुत एनर्जेटिक आज हम रोला प्रखंड प्रमुख हैं और यहाँ का जितना भी धांधली पैसा खत्म कर दिए हैं।
और क्षेत्र में इनकी चर्चा है, विधायक बनने जाने वाले हैं, विधायक बनने वाले हैं। हम लोग तहे दिल से उनके लिए ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं। इसके बाद हमारे बुजुर्ग चंद्रिका प्रसाद आज सम्मानित करेंगे आचार्य प्रभाकर शुक्ल जी को। इसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता ब्रजेश गुप्ता जी जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, सम्मानित करें आचार्य प्रभाकर शुक्ल जी को। इसके बाद रामगढ़वा गांव निवासी प्रतिष्ठित पद से रिटायर किए हैं श्री अवध बिहारी पांडे जी, डीएसपी के पद से रिटायर किए हैं, आचार्य प्रभाकर शुक्ल जी को सम्मानित करें। उसके बाद हमारे बड़े भैया बड़ा बाबू मिश्र जी ऐसे कोटि और चोटी के विद्वान को सम्मानित करें, हम लोग का सौभाग्य है। उसके बाद हमारे बड़े भैया आरडीपी साहब सम्मानित करें आचार्य प्रभाकर शुक्ल जी को। तो माला पकड़ लीजिए भैया, माला पकड़ लीजिए ना ओके। उसके बाद हमारे गुरु जी श्री बिंदा पांडे जी आचार्य प्रभाकर शुक्ल जी को सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब माइक में प्रभाकर शुक्ल जी को सौंपूंगा। उसके पहले मैं अपने गुरु से आग्रह करता हूं कि उनके सम्मान में दो सब वो लीजिए ना। और ज्योतिष शास्त्र ऐसे कठिन विषय के ऑन कीजिए। इतने बड़े ज्ञाता जो हमारे बीच में आज उपस्थित हैं, और मैं सोचता हूँ कि मिशन स्कूल उनके मिशन जो है ऐसा ऐसा आयोजन करके ऐसे ऐसे विभूतियों को सम्मानित करके, और हम लोगों को भी ऐसा मौका मिलता है कि ऐसे मौके पर हम इन लोगों के अकादमिक दर्शन कर पाते हैं और इनका दर्शन हो जाते हैं। और मैं इस अवसर को बड़ा ही महत्वपूर्ण मानता हूँ क्योंकि इतने गूढ़ विषय ज्योतिष और अध्यात्म एस्ट्रोलॉजी यानी एस्ट्रोनॉमी के बारे में बहुत कम लोगों को जो है सो जानकारियां होती है। हालांकि हर आदमी जानना चाहता है, हर आदमी उससे इफेक्टेड है, प्रभावित है। और इस परिस्थिति में हमारे बीच इतने बड़े विद्वान आदमी आए हैं और अपने चंपारण के हैं। ये विभूति जिसने कि ये आपने जो है अपने अध्यात्म और इस ज्ञान का प्रथम विश्व मंच पर जैसा लहराया है, और आज इनकी जो उपस्थिति यहाँ पर हम लोगों के बीच में, और हमारे सभी सम्मानित जो सदस्य हमारे बैठे हुए हैं, और सबका आज जो है सो जो यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ है, इसके सचमुच जो है सो यह बड़ा ही बहुत ही जो है सो यह मैं समझे कि यादगार पल है। मैं सोचता कि इनके अध्यात्म के इस जो है सो और इस ज्योतिष के इस ज्ञान से हमारा क्षेत्र जो है सो हम सब जो है सो जरूर जो है सो हर मौके पर इनसे जो है सो हमें जो है सो कोई न कोई जो है सो गाइडेंस मिलेगा और हम जो है सो इनसे लाभ लेंगे। जैसा कि हर आदमी का है ना, ये होरोस्कोप जो है सो पढ़ने का जो एक जो है सो विधा है, यह सब किसी के बस की बात नहीं है। सबके होरोस्कोप में क्या है, हमारे विद्वान बैठे हुए हैं, वो चेहरे से और हमारे जो है सो हर चीज से, हमारी वाणी से अपने जो है सो सब किसी का होरोस्कोप बता सकते हैं। ऐसा विद्वान, ऐसी विधा है ना, ऐसी विद्वता जो है सो हम लोग के लिए बहुत एक जो है सो अजूबा
लगता है कि कैसे इसका जो है सो होता है। हमने ऐसे ऐसे बड़े विद्वानों, अब ओशो का नाम आप लोग सुने होंगे, और वो भी इसी विधा के ऊपर जैसे बहुत अपना प्रवचन दिया करते थे। आज हमारे बीच पतिलार से आए हुए हैं, इनका असली स्थान पतिलार है। और मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ काम किया हूँ जो उसी गांव का रहने वाला है, और एक बेटिया जो है सो पोस्ट ऑफिस के अंदर हेड क्लर्क में है, ओम प्रकाश दास है ना, आपके ही गांव के हैं। और उनके साथ हमको, तो आपका नाम पतिलार से सब जुड़ा हुआ है ना। बड़ी खुशी हुई आप हमारे मंच पर, और इस ओकेजन को आपने प्रतिष्ठा प्रदान किया है। और मैं इन्हीं सब लोग के साथ में मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आपकी इस विधा के बारे में कुछ जानकारियां, कुछ है सो हमको भी इसकी कुछ इसके मूल तत्वों के बारे में कुछ ऐसा दिग्दर्शन हो कि लगे कि हाँ सचमुच जिसमें कि हर आदमी, हर घर, हर समय, हर क्षण और हर ओकेजन पर हम लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है ना। शादी हो, ब्याह हो, कौन सा ऐसा वक्त नहीं है जबकि हमें इस मैंने विद्या का जो है सो चाहे इस विधा का और इस ज्ञान का की जरूरत नहीं पड़ती है। और ऐसे विद्वान, ऐसे महान व्यक्तित्व, इनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में कुछ इस तरह की हमें चीजें बतावें, जिससे हमें भी जो है कुछ इसके बारे में और विशेष रूप से जानकारी हो कि इस तरह का विद्वान इस तरह के विषय पर हम लोगों के बीच में अभी तक पहला ये मौका है कि इस तरह से उपस्थित हुए हैं। और हम चाहते हैं कि कुछ आप ऐसे अपने वाणी से हम सबको जो है जरूर प्रभावित करेंगे। धन्यवाद सर। अभी मैं चाहता हूं कि आचार्य जी को माइक सौंपूं, बड़े भाई लोगों से बाद में कहेंगे कि आशीर्वाद दीजिए हम सबको। आचार्य प्रभाकर शुक्ल जी हम लोगों को ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा करके आह्लादित करें, और सौभाग्य होगा हम लोगों का। धन्यवाद आचार्य प्रभाकर शुक्ल। इधर से जाइएगा। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सुखिनो भवन्तु। अनहद आनंद के साथ, एक अपार प्रसन्नता के साथ सर्वप्रथम तो इस पूरे विद्यालय के प्रांगण को और इस भूमि को मेरा साष्टांग प्रणाम। इस विद्यालय को और इस भूमि को प्रणाम क्यों? आप सबके अंदर एक जिज्ञासा होगी। जन्मभूमि केवल जहां पर जन्म होता है उसी को नहीं कहा जाता है, वही हमारा जन्मदात्री नहीं है, वही जन्मभूमि नहीं है। हम जहां से शिक्षा ग्रहण करते हैं, हम जहां से कुछ देर के लिए ही जुड़ जाते हैं, वह भी हमारे लिए किसी मातृभूमि से कम नहीं होती है। हमारी कर्म भूमि भी हमारी जन्मदात्री से कम नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में रामगढ़वा की भूमि तो वैसे भी रामगढ़ की भूमि है, तो
तो जब राम की ही भूमि है तो हमारी भूमि कैसे नहीं हुई? जिसके नाम के आगे राम है, गढ़वा गढ़ हो और किसका? तो राम का। तो जब राम की भूमि है और उसमें भी यह जो पुनीत कार्यक्रम जहां पर हो रहा है, सच मानिए आज ऐसा अनुभूति हो रहा है कि हम किसी विद्यालय के प्रांगण में नहीं बैठे हैं, ऐसा लग रहा है साक्षात सरस्वती की गोद में बैठे हैं, क्योंकि यह तो शारदा का स्थान है जहां पर विद्या प्रवाहित होती है, जहां पे इतने शिक्षक अभिभावक गण नित्य निरंतर ज्ञानामृत का पान कराते हो। और एक और अतिशय प्रसन्नता का विषय, जिस विद्यालय का उद्देश्य हो अमृतम तु विद्या, अभी मैं आया तो देखा लोगों में लगा हुआ था अमृतम तु विद्या। ज्ञान क्या है? ज्ञान ही तो अमृत है। और वह अमृत कहां से मिलता है? समुद्र मंथन के समय अमृत का प्रादुर्भाव हुआ। समुद्र मंथन का अर्थ क्या है? समुद्र मंथन का अर्थ है मनोमंथन। जब हम आप सब कोई अपने मन को मथेंगे, अपने मन पर नियंत्रण करेंगे, कठिन से कठिन परिश्रम करेंगे, तभी अमृतत्व की प्राप्ति होगी, तभी हम देवत्व की प्राप्ति करेंगे। जिस विद्यालय का इतना सुंदर पवित्र उद्देश्य हो कि जहां अमृत पिलाया जाता हो, जहां ज्ञानामृतम बांटा जाता हो, ऐसे इस विद्यालय के परिसर में आकर के सचमुच मैं एक विद्वान के नाते नहीं, मैं इतने बड़े पुरस्कार लेकर के आया हूं इसके भी नाते नहीं, मैं एक व्यासपीठ का छोटा बड़ा हिस्सा हूं इसके नाते भी नहीं, अपितु इस नाते कि मैं इस चंपारण का एक नन्हा सा पौधा हूं, एक नन्हा सा फूल हूं, इस नाते इस विद्यालय परिसर में आकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, हर्ष महसूस कर रहा हूं। और आप सबको जान करके अतिशय प्रसन्नता होगी। एक और बात, जो भी यहाँ सम्मानित महानुभाव है जिनकी पावन उपस्थिति हम सबको ऊर्जस्वित कर रही है, इस भूमि से हमारा नाता बहुत बहुत पूर्व से है। जो मेरे दादाजी साकेतवासी श्री चंद्रशेखर धर शुक्ल जी आपके रामगढ़वा विद्यालय में प्राचार्य पद पर रहे और एक बहुत गंभीर अनुशासनशील अपने सरस्वती के उस मेधा को बनाए रखे, मैं उनके घर का नहीं उनका अंश हूं, तो उनके नाते तो इस भूमि से संबंध वैसे बन गया। कहना क्या है, परिचय क्या है। और दूसरा, जिस समय मेरा संस्कृत में पात्र प्रवेश हुआ था, जब हम लगभग काफी वर्ष हो गया, लेकिन संस्कृत में जिस समय प्रवेश का क्षण था और आज जो आप क्षण देख रहे हैं, उस यात्रा से इस यात्रा में जिनका आशीर्वाद मिला, जो हमारे प्रगति पथ के आधार स्तंभ हैं, जो हमारे प्रगति पथ के एक यशस्वी योद्धा के रूप में जिन्होंने हमको चलना सिखाया, जिन्होंने लघु सिद्धांत कौंदी में का दर्शन कराया, ऐसे परम आदरणीय हमारे पिता तुल्य नहीं पिता ही श्री आदरणीय, इस समय हम सबके बीच में नहीं, पिताजी नहीं है कहाँ या घर पे? हाँ, वे नहीं है, लेकिन उनके अंश में हमारे बड़े अग्रज के रूप में अश्विनी भैया जी और हमारे बड़े अग्रज के रूप में विभास भैया जी और परम पूज्य पिताजी का यह पावन योगदान रहा कि उन्होंने आज यह पुरस्कार और इस चंपारण के नाम को विश्व पटल पर स्थापित करने का हौसला प्रदान किया, साहस प्रदान किया। तो सर्वप्रथम मेरे इस प्रगति पथ के आधार स्तंभ को प्रणाम, मेरा कोटिशः प्रणाम। और इस विद्यालय के जो पूरे कायनात है और जो इस पूरे कार्यक्रम के मेरुदंड हैं, स्तंभ हैं, सच का ये परिचय तो पहला लग रहा है, लेकिन वेशभूषा से और जो संस्कृति को उन्होंने धारण किया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग कितने दिनों से मिले हुए हैं। कुछ लोग परिचय के मोहताज नहीं होते, फूल में सुगंध आए ना तो फिर भौरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, भौरा तो अपने आप चला आता है, या फूल की सुगंधी कहां से आ रही है। ऐसे इस पूरे कार्यक्रम के कायनात श्री DN कुशवाहा जी